सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, शब्द विचार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 3। बच्चों, व्याख्यान 1 और 2 में हमने शब्द तथा उसके भेदों का अध्ययन किया था। आज हम पुनः एक बार इस पाठ को सार रूप में समझते हैं। सबसे पहले है शब्द। शब्द की परिभाषा। शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र रचना को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र रचना को शब्द कहते हैं। बच्चों, शब्द के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं। शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। वो सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, केला शब्द। केला शब्द का तो अर्थ निकलता है खाने वाली केला, तो वो सार्थक शब्द है। लेकिन लेका, लेका शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, तो वो क्या है? निरर्थक है। फिर है शब्द भाषा के स्वतंत्र रूप हैं। क्या है? शब्द भाषा के स्वतंत्र रूप हैं। अब है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3, विकार के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। पुनः दोहराते हैं। नंबर 1, स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3, विकार के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। अब आगे जानेंगे। नंबर 1, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत का अर्थ है जहां से वो शब्द उत्पन्न होता है। शब्द कहां से आए, किस भाषा ने उन्हें जन्म दिया, इस आधार पर हिंदी में शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज या देशी शब्द, घ विदेशी या आगत शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं तत्सम शब्द? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, दंत, कर्म, धर्म, गृही, मार्ग आदि। फिर है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्दों से बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले, यानी कि जो तत्सम शब्द है उनका रूप परिवर्तित हो गया है और वो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सांप। सांप क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या था? सर्प। इसी तरह है दांत। दांत तद्भव है और इसका तत्सम शब्द क्या है? दंत। काम। काम तद्भव है और कर्म इसका तत्सम रूप है। इसी तरह है घर। घर तद्भव है और गृही जो शब्द है वो इसका तत्सम रूप है। फिर आता है देशज या देशी शब्द। जो शब्द हमारी बोलचाल की भाषा से आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, पेड़, थैला, झोपड़ी, पगड़ी, चरखा आदि। फिर है विदेशी या आगत शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं
जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी और पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्टेशन, मालिक, दरोगा, चाकू, मशीन आदि। नंबर 2 है रचना के आधार पर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी इसके 2 भेद होते हैं, मूल शब्द और यौगिक शब्द। मूल शब्द क्या है? वे सरल शब्द जिनके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे मूल शब्द कहलाते हैं, जैसे आटा, रोटी, चावल, दही आदि। मूल शब्द के भी 2 भेद हैं, सामान्य मूल और रूढ़ मूल शब्द। सामान्य मूल क्या है? जैसे गधा है, ये तो क्या है? सामान्य मूल शब्द है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ निकालते हैं तो वो क्या है? एक प्राणी। लेकिन इसका रूढ़ अर्थ क्या बन जाता है? मूर्ख। फिर आता है रूढ़ मूल शब्द, किसी विशिष्ट अर्थ में हो जाते हैं। ये किसी विशिष्ट यानी कि विशेष अर्थ को बता देते हैं, जैसे बापू। बापू सामान्य शब्द है, मूल शब्द है, और उसका सामान्य अर्थ हम करते हैं पिता, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ क्या निकलता है? महात्मा गांधी। यानी कि बापू जो शब्द है उसको हम महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग करते हैं। ख है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। जैसे विद्या जमा आल्य, विद्या आल्य, ये 2 शब्द, तो ये इन 2 शब्दों से मिलकर बना है विद्यालय। इसी तरह है लोक जमा सेवा, क्या बन गया? लोक सेवा। तो ये क्या है? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द भी 2 हैं, इसके भेद, सामान्य यौगिक और योग रूढ़ शब्द। सामान्य यौगिक शब्द जैसे शब्द है काली मिर्च, और सामान्य यौगिक क्या बनेगा? काली मिर्च। लेकिन इसका सामान्य अर्थ निकलता है काले रंग की मिर्च, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ क्या बन जाता है? कोई मिर्च विशेष। अब आता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ शब्द अपना रूप बदल लेते हैं और कुछ कभी भी नहीं बदलते। इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा है, विकारी और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में जानते हैं। विकारी शब्द क्या है? ये शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप बदल देते हैं। किसके कारण? लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप बदल देते हैं। ये विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का का लड़के, लड़कियां लड़कों। अब हमने बदल दिया है इसको। और इसमें क्या क्या आते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, इनके रूप बदले जा सकते हैं। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ये शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते। ये सदैव एक ही रूप में रहते हैं, जैसे धीरे धीरे, आगे पीछे, वाह। अब अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। संबंध बोधक जो वाक्य में आए हुए दूसरे वाक्यों का आपस में संबंध बताते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक जहां 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है वो समुच्चय बोधक कहलाता है। विस्मयादि बोधक जिन शब्दों का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो
विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। निपात, निपात कौन से हैं? जब हम वाक्य में किसी बात पर जोर देते हैं या किसी बात पर अत्यधिक बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रमुख भेद हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? ये शब्द केवल एक ही अर्थ रखते हैं। ये शब्द केवल एक ही अर्थ रखते हैं, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी। अनेकार्थी, ये शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं। जैसे पत्र। अब पत्र का एक अर्थ तो होता है चिट्ठी, दूसरा इसका अर्थ क्या है? पत्ता, पेड़ का पत्ता। तो पत्र के यहाँ पर 2 अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं, तो इसको हम अनेकार्थी कहते हैं। फिर है पर्यायवाची। ये शब्द समान अर्थ रखते हैं, एक जैसा अर्थ रखते हैं। जैसे चांद, चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं, निशाकर भी कहते हैं। फिर है विलोम शब्द। ये शब्दों के जोड़े एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे दिन, रात, सुख, दुख आदि। बच्चों, अभी तक जो हमने सीखा उसी के आधार पर इस पाठ का अभ्यास कार्य है। प्रश्न 1, कोष्टक में दिए उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 3 आपके विकल्प दिए गए हैं, तो तीनों में से जो हमारा सही है उसको मैंने इसमें खालिस्तान में भर दिया है। जैसे झंडा, झंडा शब्द एक खालिस्तान शब्द है, मूल है, यौगिक है या योग रूढ़ है। तो ये क्या है? एक मूल शब्द है, क्योंकि झंडे के हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। ख, जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है वे शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था? पर्यायवाची शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है। ग, विशेषण खालिस्तान शब्द वर्ग में आते हैं। विकारी, अविकारी या अनेकार्थक शब्द। तो ये किस में आते हैं? विकारी शब्द में आते हैं, जिनका रूप बदला जा सकता है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज तथा आगत शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं। विद्या, गृही, कैमरा, सच, खिचड़ी, काम, अदालत, पैसा। अब इसको हमने अलग अलग करके लिखना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया है, इनमें से तत्सम शब्द है पहले। तो तत्सम शब्द कौन सा है? विद्या, गृही, जो संस्कृत से हिंदी में जो का त्यों आ गया, और इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, विद्या और गृही। अब है तद्भव शब्द, यानी कि जिनका रूप बदलकर हिंदी में परिवर्तित हुआ है। यहां से हमने उठाया ये सच, इसको यहां लिख दिया तद्भव के आगे, और दूसरा है काम, इसको भी हमने तद्भव के सामने लिख दिया है। इनका तत्सम रूप क्या है? सत्य, कर्म, और तद्भव रूप क्या बना? सच, काम। अब है देशज शब्द, जो हम देशी भाषा में अपने इस्तेमाल करते हैं। जैसे खिचड़ी, यहां से खिचड़ी शब्द लिया हमने, यहां लिखा। इसी तरह पैसा शब्द लिया और यहां लिख दिया। इसके बाद आता है आगत शब्द, जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, चाहे वो पुर्तगाली भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, अरबी है, फारसी है। तो ये कैमरा, ये हमारा अंग्रेजी भाषा से आया है, तो यहाँ ये कैमरा शब्द लिखा हुआ है, इसको हमने आगत शब्द के सामने लिख दिया है। इसी तरह अदालत शब्द है, वो भी क्या है? आगत शब्द है। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में से मूल तथा यौगिक शब्दों को अलग अलग लिखिए। अब यहां पर भी आपके सामने ये शब्द दिए गए हैं। घर, कल, रसोई, काली मिर्च, हाथी, शेर, नीलकंठ। तो मूल शब्द क्या है जिनके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते? तो वो कौन कौन से हैं? घर, घर हमने यहां लिख दिया है। फिर है कल, ये यहां से यहां लिखा हमने। फिर है
हाथी, और फिर है शेर। इसके बाद था यौगिक। यौगिक क्या था? जहां दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्द मिले हुए हों। तो यहां पर आप देख रहे हो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रसोई जमा घर, तो ये क्या है? यौगिक शब्द। इसी तरह है नीलकंठ, नील जमा में कंठ। इसी तरह है काली मिर्च, काली जमा मिर्च, तो ये क्या है? यौगिक शब्द। आपको पहचान हो गई होगी मूल शब्द कौन से होते हैं और यौगिक शब्द कौन से होते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यहां पर मैंने तत्सम शब्द हैं उनके तद्भव रूप लिखे हैं। जैसे क सूर्य, सूर्य का तद्भव क्या है? सूरज। दूसरा है ख सर, इसका तद्भव क्या है? सांप। तीसरा है निद्रा, निद्रा का क्या है? नींद। कुछ करके सीखिए। संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली पूरी कीजिए। यहाँ पर ये दो संकेत दिए हैं जिसके आधार पर ये वर्ग पहेली मैंने पूरी कर दी है। पहला संकेत क्या है? संस्कृत से हिंदी में आए। क्या है? संस्कृत से हिंदी में आए, तो वो कौन से हैं? तत्सम। दूसरा है संस्कृत से परिवर्तित, यानी कि जो रूप संस्कृत से बदलकर हिंदी में हमने प्रयोग किया है वो क्या कहलाता है? तद्भव। क्या कहलाता है? तद्भव। दूसरी वर्ग पहेली है, संकेत दिया है जिनमें विकार ना आए, जिनमें लिंग वचन काल के आधार पर विकार ना आए, जिनमें बदलाव ना आए, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। जिनमें लिंग या वचन का प्रभाव हो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। बच्चों, आज का आपका व्याख्यान 3 का गृह कार्य है प्रदत्त कार्य। यहां नाम के सामने आपने अपना नाम लिखना है और यहां दिनांक लिखनी है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रश्न ख विकारी तथा अविकारी शब्द का अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर विकारी और अविकारी शब्द का अंतर स्पष्ट करते हुए आपने लिखना है। प्रश्न 2, कोष्टक में दिए उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये 2 आपको खाली स्थान दिए हुए हैं जिसकी पूर्ति आपने इन शब्दों से, कोष्ठक में जो दिए गए हैं इन शब्दों से करनी है। प्रश्न 3, प्रश्न 3 है दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज तथा आगत शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं जिनको आपने तत्सम के सामने लिखना है जो तत्सम शब्द है, जो तद्भव है उनको तद्भव के सामने, जो देशज है उनको देशज के सामने तथा जो आगत शब्द है उनको आगत शब्द के सामने लिखना है। इनके सामने आपने लिखना है। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों में से मूल तथा यौगिक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनको आपने अलग अलग करके लिखना है। मूल शब्द के सामने मूल शब्द और यौगिक शब्द के सामने यौगिक शब्द। प्रश्न 5, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये तत्सम शब्द लिखे हुए हैं जिनके आपने तद्भव रूप यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों,
व्याख्यान 2 में जो आपको गृह कार्य दिया गया था, आशा है वो गृह कार्य आपने साफ व सुंदर लेख में कर लिया होगा। बच्चों, आपको अपनी लिखावट सुंदर बनानी है ताकि सबको वो लिखावट अच्छी लगे। तो आप जब भी अपना काम करें साफ व सुंदर लेख में करें और मात्राओं का ध्यान रखते हुए करें। चलिए हम अपनी गृह कार्य की जांच करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। उत्तर है विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। प्रश्न ख, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। पहले तो हमें ये बताना है कितने भेद होते हैं, फिर हमने उनके नाम भी लिखे। उत्तर है अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थी, नंबर 2 अनेकार्थी, नंबर 3 पर्यायवाची, नंबर 4 विलोम। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। तो सबसे पहले ये शब्द दिए गए थे जिसको हमने इन तीनों के नीचे लिखना था, तो यहां पर मैंने लिख दिए हैं। तत्सम शब्द कौन से है? मातृ, दुग्ध, भ्राता। तद्भव क्या है? दही, गांव, सूरज। और विदेशी शब्द क्या है? डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल। आशा है आप सभी ने ऐसे ही लिखा होगा। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के टुकड़ों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। ये शब्द दिए थे मैंने, पाठ जमा शाला। क्या बन गया? पाठशाला। दूसरा है मेघदूत, मेघ जमा दूत, तो यौगिक शब्द क्या बन गया? मेघदूत। इसी तरह है रेल जमा गाड़ी, क्या बन गया? यौगिक शब्द रेलगाड़ी। घ, रसोई जमा घर, यौगिक शब्द क्या बना इसका? रसोई घर। तो ये क्या है? यौगिक शब्द है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से जोड़कर बने हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।